वेलकम फ्रेंड्स। चलिए समय न गंवा करके सीधे हम लोग आज के मुद्दे पे बात करते हैं। डीपी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो भाई आज हम लोग समझेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या है और स्पिरिचुअल मेथड क्या है, यानी वैज्ञानिक तरीका क्या है और आध्यात्मिक तरीका क्या है और दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ कुछ कुछ लिखा गया है और ये स्पिरिचुअल मेथड के बारे में भी कुछ कुछ लिखा गया है। तो हम लोग दोनों समझते हैं कि दोनों आखिर होता क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्त सबसे पहले हमको कुछ तुम नेचुरल फेनोमेनास का एग्जांपल दो। तो नेचुरल फेनोमेनास का मतलब हुआ प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं का मतलब हुआ प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, माने जो भी हो रहा आसपास वो थोड़ा बताओ तो कोई एग्जाम्पल। अरे बिल्कुल, बहुत सारा एग्जाम्पल है, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है। जैसे दिन रात का होना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फेनोमेना है। मौसम का बदलना, अभी श्रावण मौसम चल रहा है तो उसके बाद फिर अगला ठंडा आएगा, फिर गर्मी आएगा, बरसात आएगा, जो भी है, जो भी सीज़न है, 5 सीज़न 6 सीज़न 7 सीज़न जो भी कहो। इंडिया में तो ऐसे मेनली 5 ही सीज़न है। तो खैर, तो सीज़न का बदलना, मौसम का बदलना एक प्राकृतिक घटना है। दिन रात का होना एक प्राकृतिक घटना है। ज्वार भाटा का होना वो भी एक प्राकृतिक घटना है। और बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। भूकंप का होना ये भी एक प्राकृतिक घटना है। और अगर तुम हमको देख पा रहे हो ये भी एक प्राकृतिक घटना है। नहीं, लाइट क्या हो रहा है, हमारे ऊपर पड़ रहा है और फिर वो तुम्हारे आंखों में जा रहा है, देयरफॉर हम तुमको दिख रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट ना हो तो भाई हम तुमको दिखेंगे भी नहीं। अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो ये भी एक प्राकृतिक घटना ही है। बीच से हवा गायब कर दें तो तुमको आवाज़ सुनाई ही नहीं देगा, तो ये भी एक प्राकृतिक घटना हुआ। और बताओ, करोड़ों है, बोले तो अगर बोलने लगे तो रात लग जाएगा पूरा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। किसी का जन्म प्राकृतिक घटना, किसी की मृत्यु वो भी एक प्राकृतिक घटना है। ब्रह्मांड का बनना, इस यूनिवर्स का ओरिजिन प्राकृतिक घटना। जिस दिन ये ख़त्म होगा वो भी एक प्राकृतिक घटना होगा। तो बनना बिगड़ना सारा का सारा ये सब क्या होगा, प्राकृतिक घटना में आएगा। तो कहोगे सर आप लिखे हैं साइंटिफिक मेथड और स्पिरिचुअल मेथड और पूछ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं नेचुरल फेनोमेनाज के बारे में, तो दोस्तों कुछ मतलब है, कुछ एग्जाम्पल हम लेना चाहते थे, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। ध्यान से सुना जाए। कोई भी प्राकृतिक घटना, कोई भी नेचुरल फेनोमेनाज को अगर तुम इस मेथड से समझते हो, कोई भी प्राकृतिक घटना को, कोई भी नेचुरल फेनोमेना ले लो, बारिश का होना ले लो, मौसम का बदलना ले लो, किसी भी चीज़ को छोड़ते हो तो भाई हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर ही गिरता है। ऐसा तो नहीं ना कि किसी चीज़ को छोड़े तो भाई ये नीचे ना जाने के बजाय ऊपर जाने लगेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो कोई चीज़ भी छोड़ो तो भाई नीचे जाता है। पता ही है कारण, न्यूटन साहब बता के ही गए हैं कि क्या होता है, पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये भी एक प्राकृतिक घटना हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी प्राकृतिक तुम घटना ले लो, चाहे बॉल का गिरना ले लो या सेव का गिरना ले लो, या देखें दिन रात का होना ले लो, या मौसम का बदलना ले लो, ज्वार भाटा का होना ले लो, कुछ भी ले लो। अगर तुम इस मेथड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कहलाएगा साइंटिफिक मेथड, कि आपने वैज्ञानिक तरीका से उसको पढ़ा है, समझा है। और अगर उस प्राकृतिक घटना को तुम इस हिसाब से अगर समझ रहे हो तो कहलाएगा वो स्पिरिचुअल मेथड, यानी आध्यात्मिक तरीका कहलाएगा। एकदम सा सिंपल सा फंडा है भाई। कोई भी प्राकृतिक घटना को तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अपना उसको बारे में डिटेल में जो भी कर रहे हो, अगर इस रास्ता का अपना रहे हो तो भाई ये रास्ता कहलाएगा साइंटिफिक रास्ता, यानी साइंटिफिक मेथड। और अगर इस रास्ता को चुन रहे हो तो भाई वो फिर आध्यात्मिक तरीका, आध्यात्मिक रास्ता कहलाएगा। कहोगे सर है क्या, क्या लिखा हुआ है? तो बिल्कुल समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस देखने में खाली ये लंबा चौड़ा लग रहा है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पहला पेज पे ही है शायद, नीचे में लास्ट में। तो दोस्तों कोई एक एग्जांपल ले लो, चलो जैसे बारिश का होना ले लें, नहीं, दिन रात का नहीं, एप्पल का गिरना, चलो वही ले लेते हैं, वही न्यूटन साहब वाला। चले एप्पल का लेना ही लेते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ो तो भाई क्या होता है, वो ज़मीन पे आ जाता है, पृथ्वी इसको खींचती है, ये हम लोग जानते हैं। कोई भी चीज़ को छोड़ोगे वो नीचे की ओर आ जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो अगर उस फेनोमेना को इधर से अगर हम पढ़ें, ये रास्ता अपनाएं, ये सारा चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो कहलाएगा साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रास्ता। और ये रास्ता को अपनाएं तो कहलाएगा स्पिरिचुअल मेथड, यानी आध्यात्मिक तरीका। तो इस रास्ता में क्या क्या करना है ये सुनो। अब एक भाई गेंद को या एक बॉल को, या देखें कैसा, एक सेव को अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक।
सबसे पहले करना क्या है इसमें, इस रास्ता में साइंटिफिक मेथड में करना क्या है, सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ क्रमबद्ध तरीके से उसको ऑब्जर्व करना है। मतलब अगर छोड़े तो भाई गिरा क्यों, कितना देर लगा इसको गिरने में, 1 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी है, 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी है, 3 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसके पास कितना है, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है। नहीं, मौसम का बदलना लिए तो भाई किस समय कौन सा मौसम आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है। ज्वार भाटा को लिए तो भाई ज्वार भाटा कितना हाइट का है, कितनी देर का है, कब ज्वार भाटा मतलब होगा, कब वो ख़त्म होगा। तो ये सब करने का मतलब है कि उसको ढंग से सबसे पहले ऑब्जर्व करो, एक एक बात, उस फेनोमेना में जो जो बात मिल रहा है वो सारा को एक एक बात जितना संभव हो सके उसको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, लिखना है, समझना है। फिर क्या करना है दोस्तों, अगला में कह रहा है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, अगर संभव है तो भाई एक्सपेरिमेंट करिए, अगर संभव है तो एक्सपेरिमेंट करिए। अब अगर हम सेव का गिराना करें तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, नहीं, बॉल को गिरा करके देख सकते हैं, लोहा को गिरा के देख सकते हैं। ज्वार भाटा वाला अगर कर रहे हो तो वो भी तुम आर्टिफिशियली करा सकते हो घर में, ओरिजिनल तो नहीं हो पाएगा अपने से, वो तो सूरज चंद्रमा ये सब के सीध में आने की वजह से होता है, लेकिन आर्टिफिशियली आप करा सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो अगर संभव है तो भाई एक्सपेरिमेंट करिए। कंट्रोल इसलिए लिखा है कि ऐसा नहीं कि भाई एकदम मतलब अनकंट्रोल हो जाए। जैसे अगर तुम एटॉमिक कुछ रिसर्च कर रहे हो, एटॉमिक मतलब चीज़ों के बारे में अगर तुम पढ़ रहे हो, एटम बम, मान लो एटम बम बनाना है या कोई बम ही बना रहे हो, तो भाई अगर उसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो कंट्रोल्ड वे में करोगे ना, ऐसा तो नहीं ना है कि एटम बम फोड़ ही दोगे। इसलिए कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट करिए तो कंट्रोल रखिए, यानी उसका बागडोर जो है वो अपने हाथों में रखिए, अनकंट्रोल ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो अनकंट्रोल हो जाए, फिर तो भाई पूरा सेटअप ही ब्लास्ट हो जाएगा, तुम भी ब्लास्ट हो जाओगे। चलिए अगला लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब जो भी तुमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में कि ये सब हुआ, उसका रीजन देने का प्रयास करिए। जैसे अगर गेंद गिरा तो भाई क्यों गिरा, रीजन देने का प्रयास करिए। क्वालिटेटिव, क्वालिटी से आया है, क्वालिटेटिव मतलब उस पर क्वालिटी बताइए कि क्यों गिरा। तो कह सकते हो कि उस पर जो है पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाई, देयरफॉर वो नीचे गिरा, ये बोल सकते हो। क्वांटिटेटिव बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से बना हुआ है, तो यहाँ बोल सकते हो कि उस पर m/g नामक फोर्स लगा, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा m/g के बराबर, देयरफॉर ये देखें नीचे गिरा। नहीं, तो यही कहा गया है कि उसका रीजन देने का प्रयास करिए कि जो भी आपने डाटा ऑब्जर्व किया है उस एक्सपेरिमेंट में, उस देखें कौन सा फेनोमेनाज में, उस सारा ऑब्जर्वेशन जो भी हुआ है उसका रीजन देने का प्रयास करिए कि आखिर क्यों हुआ है, बॉल क्यों गिरा, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्यों उसके पास 10 मीटर प्रति सेकंड ही है, 2 सेकंड के बाद उसके पास 20 मीटर प्रति सेकंड ही क्यों है। मतलब जो भी आपने डाटा कैलकुलेट किया उसका रीजन देने का प्रयास करिए। चलिए अगला कह रहा है कि मैथमेटिकल मॉडल, अगर संभव है तो भाई मैथमेटिकल मॉडल दीजिए। जैसे न्यूटन साहब देखे गए हैं कि किसी भी चीज़ पर क्या होता है, m/g के बराबर फोर्स लगता है, या यूँ कहो Gm1m2/r² के बराबर फोर्स लगता है। तो अगर संभव है तो भाई मैथमेटिकल मॉडल दे के उसका दीजिए। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो v = u+at से दे सकते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर संभव है तो भाई मैथमेटिकल मॉडल तैयार करिए। सबका मैथमेटिकल मॉडल तैयार हो जाए या सबका ये सब मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ज्वार भाटा का कोई मैथमेटिकल मॉडल तो दे नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कम होगा ज़्यादा होगा ये सब बता सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल मॉडल अभी पता भी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो, या हो सकता है कि भविष्य में आ भी जाए। जैसे न्यूक्लियर अगर फोर्स की बात करें तो उसका भी अभी मैथमेटिकल मॉडल नहीं डेवलप किया जा सका है। तो अगर संभव है तो भाई दीजिए, नहीं संभव है तो आगे बढ़िए। अगर है वेरिफिकेशन या फैल्सिफिकेशन ऑफ थियोरीज़ का, मतलब जो भी आपने नोट करके बनाया कि इस पे भाई m/g फोर्स लगता है या Gm1m2/r² फोर्स लगता है, इसकी वेलोसिटी v = u+at से हमेशा निकल जाती है, ये जो भी डाटा आपने कैलकुलेट किया फाइनली, नहीं एक तरह से फॉर्मूला जो भी तुमने डेवलप किया, इक्वेशन जो भी तुमने बनाया, उसका क्या करिए, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करिए, मतलब अलग अलग जगह लगा करके देखिए। ऐसा तो नहीं ना कि केवल हम लोग गेंद गिरा रहे हैं तो ही ये फार्मूला लग रहा है, एप्पल गिराने पे नहीं लग रहा है, लगा के देखिए लग रहा है कि नहीं। एक लोहा का टुकड़ा गिरा के देख रहे हैं, देखिए वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो छोड़िए, पृथ्वी और सूरज के बीच देखिए वो जो F = Gm1m2/r² है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगा के देखिए, सूरज और मार्स के बीच लगा के देखिए। कहने का मतलब जो भी आपने थ्योरीज डेवलप किया है, जो भी आपने कंसेप्ट डेवलप किया उस नेचुरल फेनोमेनास को देख करके,
वो जो भी डाटा आपने कैलकुलेट किया उस डाटा को अलग अलग जगह आपको लगाना है और लगा करके देखना है कि वो भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर उसका रीज़न जानने का प्रयास करिए कि आपकी थ्योरीज में कमी है या कुछ नई बातें हैं, जो भी है सब अपना करते रहिए। ये कह रहा है कि वेरीफाई करिए उसको जगह जगह पर। अगला है दोस्तों प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब एक तरह से भविष्यवाणी करिए। तो हम लोग भविष्यवाणी करते भी हैं, जैसे साइंटिस्ट जो है वो भाई अर्थक्वेक को या ज्वार भाटा को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, नहीं कि इतना तारीख को इतना बजे भाई ज्वार भाटा आएगा, आप समुद्र में नहीं जाइएगा। मछुआरों लोग को कह दिया जाता है कि इतना तारीख को इतना बजे नहीं जाना है। मौसम वाला भी बता दिया जाता है कि इतना बजे मौसम ख़राब होगा, चाहे बारिश होगा, तो बता दिया जाता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई अगर संभव है तो उसका प्रिडिक्शन भी करिए। बॉल के बारे में भी हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको अगर छोड़ो तो 1 सेकंड बीतने के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी होगी तो होगी, 2 सेकंड बीतने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड होगी तो होगी। अगर तुम यहाँ से 5 मीटर प्रति सेकंड से छोड़ रहे हो तो 1 सेकंड के बाद 15 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी होगी तो होगी। 2 सेकंड बीतने के बाद इसके पास वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड होगी तो होगी। नहीं, v बराबर u प्लस AT से बता रहे हैं। कहने मतलब आप उसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। बहुत बार फेल भी होता है, जैसे अगर मौसम की बात करें तो कई बार साइंटिस्ट फेल भी हो जाते हैं, नहीं जैसा अनुमान लगाए थे वैसा नहीं हो पाता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप ये सब रास्ता से अगर आप गुजर रहे हैं, कोई भी नेचुरल फिनोमेनास को अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इस रास्ता से आप गुजर रहे हैं, तो आपका ये जो रास्ता है या ये जो पढ़ने का तरीका है, समझने का जो तरीका है, दैट तरीका इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। ठीक है। और अगर ये तरीका ना अपना करके ये तरीका अपनाएं तो फिर वो कहलाएगा स्पिरिचुअल मेथड, आध्यात्मिक तरीका। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि फीलिंग्स और सेंस और बिलीफ दैट देयर इज समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। मतलब कुछ ऐसा चीज़ है, सीधे सीधे कह रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो हमसे बड़ा है। आपका जो फीलिंग, सेंस या बिलीफ है, देखें कौन सा, उससे कुछ जो है वो चीज़ है जो बड़ा है, यानी हमसे बड़ा है। और भाई देखें कौन सा कुछ, यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ कॉस्मिक या डिवाइन, देखें कौन सा शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, उस पर आपको भरोसा करना है, ये थ्योरी कहता है। और ये फिर जो कहता है, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये कुछ धार्मिक वे में बात करता है, रिलीजियन की ओर ले जाता है। जैसे अगर बारिश का होना की बात की जाए तो स्पिरिचुअल मेथड जो होता है वो क्या रीजन देता है। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जो इंद्र भगवान हैं वो बारिश करवाते हैं। उसी तरह से रोमन सभ्यता में बात करें तो कहा जाता है कि जो जुपिटर भगवान हैं वो बारिश करवाते हैं। तो इस जो स्पिरिचुअल तरीका है वो इस तरह से बात करता है कि बारिश जो है वो जुपिटर भगवान या देखें इंद्र भगवान कराते हैं। और अगर बारिश का होना अगर इसमें देखोगे तो फिर तुमको देखना पड़ेगा, और तुमको पता ही है कि इसमें क्या होता है। साइंटिफिक तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका ये है समझने का कि भाई सूरज का किरणें जो हैं वो जगह जगह पे पड़ती हैं, नदी के ऊपर, तालाब के ऊपर, पोखर के ऊपर, समुद्र के ऊपर। तो वहाँ से क्या होता है, पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो ऊपर की ओर उठता है। और जैसे जैसे ऊपर उठता है तो आपको पता है कि टेम्परेचर फॉल होते जाता है। तो टेम्परेचर फॉल होगा तो वापस क्या होगा, ये बूंद में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन जिसको कहते हैं। और जैसे ही बूंद में कन्वर्ट होगा तो वापस बारिश हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो ये हुआ तुम्हारा साइंटिफिक मेथड। अगर इस तरह से हम बारिश का होना समझें कि भाई सूरज की किरण पड़ा और उसके बाद क्या हुआ कि पानी जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठा और फिर वापस बूंद में कन्वर्ट हुआ और बारिश हुआ। तो ये तरीका जो होगा वो साइंटिफिक कहलाएगा। और अगर हम ये तरीका अपनाएं कि भाई जुपिटर भगवान जो हैं या इंद्र भगवान जो हैं वो बारिश करवाते हैं, तो फिर वो स्पिरिचुअल मेथड, आध्यात्मिक तरीका कहलाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो होता है बहुत सारा और भी तरीका है, फिलॉसफी भी है, फिलॉसफिकल मेथड भी होता है समझने का। तो अब फिलॉसफी भी हम ये नहीं कि उसको भी बताने लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग को मेनली ये पढ़ना है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग ये दे दिए, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ भी नहीं है। उसी तरह से फिलॉसफिकल मेथड भी दिया हुआ नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो ये है कि इसके थ्रू अगर गुजर रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड कहलाएगा, और अगर इसके थ्रू आप गुजर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल मेथड कहलाएगा। सही कौन है, गलत कौन है, तो भाई दोनों अपने जगह सही हैं, दोनों के दोनों अपने जगह सही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा देखो इफ़ एंड बट का जगह नहीं है, मतलब आपको सवाल पूछने का जगह नहीं है। सीधे सीधे मान लेना है कि कोई चीज़ जो है वो हमसे बड़ा है, एक तरह से डिवाइन शक्तियाँ हैं, पावर है कुछ इस दुनिया में, वो हमसे काफ़ी आगे हैं, काफ़ी हमसे बड़ा है, और उसका बात माना। एक तरह से ये रिलीजियन की ओर ज़्यादातर ये अपने बात को फोकस करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन चाहे इसके ऊपर आप क्वेश्चन उठाइए, दोनों अपने अपने जगह सही हैं। एक से एक साइंटिस्ट हुए जो गॉड में बिलीव करते थे, नहीं जो आइंस्टीन हैं,
वो भी बिलीव करते थे। आपका न्यूटन साहब हैं, वो भी गॉड में बिलीव करते थे। तो गॉड बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा नहीं कि 2-2.5 किताब पढ़ लिए तो सीधे भगवान के ऊपर आप सवाल उठाने लगे, ये मुझे भी सही नहीं लगता है। तो बिल्कुल देखें कैसे, जैसे देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, थोड़ा कम पढ़ोगे तो गॉड से बिलीफ हटने लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उसमें फिर गॉड में आपका बिलीफ बढ़ने लगता है, ज़्यादातर केस में कि आपका बढ़ेगा गॉड की तरफ बिलीफ। कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं इस दुनिया में, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को गवर्न कर रही है, क्योंकि इतना मतलब सही वे में सब कुछ हो रहा है, जन्म मृत्यु बनना बिगड़ना, बड़ा ये गजब का मतलब ये कि ये एहसास देता है। तो इसको शब्दों में थोड़ा बयान नहीं किया जा सकता है, देख ही रहे होगे, बोलने से वो जो हम चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो बोलने से ये सब नहीं होगा, थोड़ा फील करने के ऊपर है। और जैसे जैसे एज होता है और जैसे जैसे तुम और पढ़ोगे वैसे वैसे तुमको थोड़ा बिलीफ होता है इसके ऊपर। 2-2.5 किताब अगर पढ़ोगे तो बिलीफ नहीं होगा। महात्मा गांधी भी काफ़ी बिलीव करते थे। अगर तुम देखो, अगर इंडिया के आदमी की बात करें तो महात्मा गांधी सबसे बड़े मेरे हिसाब से तो हैं ही। तो आध्यात्मिक तरीका जो है वो काफ़ी बिलीव करते थे वो इस पे, और ये सही भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो खैर दोनों अपने जगह सही है, ये भी अपना जगह सही है, ये भी अपना जगह सही है। तो मेरा यही आज समझाने का ये उद्देश्य था कि भाई साइंटिफिक मेथड और आपका जो स्पिरिचुअल मेथड है, आध्यात्मिक तरीका है, दोनों में क्या अंतर है। तो जो भी नेचुरल फेनोमेनास तुम देख रहे हो, जो भी घटनाक्रम, अगर इस तरीक़ा से तुम अगर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो तो ये तरीका साइंटिफिक मेथड कहलाएगा, और अगर इस तरीक़ा से अंडरस्टैंड कर रहे हो तो फिर आपका वो स्पिरिचुअल मेथड कहलाएगा। तो बस यही हमको समझाना था आज। तो चलो वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।